प्रिय विद्यार्थी साथियों, जय हिंद। आपको और मुझे भी बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के द्वारा वोकेशनल कोर्सेज की जो लिखित परीक्षा होगी उसका पैटर्न क्या रहेगा। आज हमारी सबकी प्रतीक्षा समाप्त हुई। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर ने आज एक अधिसूचना जारी करके हमें बता दिया है कि वोकेशनल कोर्स यानी जैविक खेती, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जो ये 25 विषय थे जिसमें से एक विषय आपने चुना होगा, उसकी परीक्षा का स्वरूप कैसे होगा। इस वीडियो में हम आप तक वह जानकारी पहुंचा रहे हैं। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह की जानकारियां आप तक निरंतर पहुंचती रहे। साथियों, आपको पता ही है कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के वोकेशनल कोर्सेज की एग्ज़ाम जो 20 तारीख को होने वाली थी, 20 जुलाई को होने वाली थी, अब वो आगे बढ़कर 8 अगस्त को हो गई है। पहली बात ये ध्यान रखिए। दूसरी बात ये ध्यान रखिए कि वोकेशनल कोर्सेज की परीक्षा 3 शिफ्ट में है। कुछ पेपर सुबह होंगे, कुछ दोपहर में होंगे और कुछ शाम को होंगे। बहुत अच्छे से टाइम टेबल में आप देख लीजिए कि आपका पेपर किस पाली में है। ऐसा ना हो कि आपका पेपर सुबह हो और आप शाम को परीक्षा देने जाएं तो आप वंचित रह जाएंगे और ऐसी स्थिति में आपकी फेल होने की आशंका रहेगी। इस वीडियो को देखने के बाद एक बार और टाइम टेबल देख लीजिए, अच्छे से कहीं नोट कर लीजिए और कंफर्म हो जाइए कि हाँ, मेरी परीक्षा सुबह है, दोपहर है या सायं है। एक बात अगली ये ध्यान रखिए कि वोकेशनल कोर्स में आपको परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए केवल 2 घंटे का ही समय मिलेगा। दूसरे पेपर्स में आपको 3 घंटे का समय मिल रहा है, तो 2 घंटे के समय में आपको किस तरह का पेपर मिलेगा यह अब विश्वविद्यालय ने बता दिया। तो साथियों, आपका जो लिखित परीक्षा का पेपर आएगा उसमें कुल मिलाकर 9 प्रश्न रहेंगे। आप कहेंगे कि 9 प्रश्न तो मेजर माइनर इलेक्टिव में भी आ रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है, उनकी तरह इसमें भी 9 प्रश्न रहेंगे। उनकी तरह ही इसमें भी अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न रहेंगे। फिर अंतर कहाँ है? अंतर है शब्दों की सीमा के संबंध में। उसी को आपको ध्यान से सुनना है ताकि आप मात्र 2 घंटे की अवधि में 9 प्रश्नों के उत्तर लिख दें और कोई प्रश्न आप बिना उत्तर लिखे छोड़ ना पाएं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि 3 अति लघु उत्तरी प्रश्न आपको लिखने हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक होंगे और अति लघु उत्तरी प्रश्न के लिए जो आप उत्तर लिखेंगे वो 50 शब्दों में अधिकतम लिखना है। अधिकतम 50 शब्द का मतलब हुआ कि 7 लाइन, यानी एक पेज में आप आराम से 2 अति लघु उत्तरी प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है। फिर दूसरे क्रम पर आएंगे लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न में आपको 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए रहेगा 7 अंकों का आपको मिलने का हिसाब किताब। तो 4 प्रश्नों के लिए आपको मिलेंगे 7 चौक 28 अंक। लघु उत्तरी प्रश्न के उत्तर कितने शब्दों में लिखना है? तो 150 शब्दों में लिखना है। ध्यान रखिए, मेजर माइनर इलेक्टिव में आप 200 शब्दों में लघु उत्तरी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं, यहाँ 150 शब्दों में ही आपको उत्तर लिखना है। यानी आप समझ लीजिए कि आपको 20 लाइन के आसपास में एक लघु उत्तरी प्रश्न का उत्तर लिखना है। प्रत्येक लघु उत्तरी प्रश्न के लिए मैंने बताया कि 7 अंक होंगे, 7 चौक 28। फिर इसके अलावा 2 दीर्घ उत्तरी प्रश्न होंगे और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के लिए आपको 15-15 अंक मिलेंगे। अब शब्द सीमा कितनी होगी दीर्घ उत्तरी प्रश्न की? मात्र 250 शब्द। मेजर माइनर इलेक्टिव में आपको 500 शब्दों में लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन वाले का आंसर लिखना होता है। यहाँ पर मात्र 250 शब्दों में ही आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो अब दीर्घ उत्तरी प्रश्न के लिए 250 शब्द अगर हमें लिखना है तो कितनी लाइन में हम लोग लिखेंगे? लगभग समझ लीजिए कि 35-40 लाइन में हम लिख पाएंगे। 1-1.5 पेज में हमारा दीर्घ उत्तरी प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, 1 पेज में हमारा लघु उत्तरी प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, आधे पेज में हमारा अति लघु उत्तरी प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। महत्व इस बात का है कि प्रश्न को समझकर आप उत्तर कितना अच्छा लिखते हैं, इस बात पर आपको अंक मिलेंगे। अच्छा, प्रश्न कैसे आएंगे? हर यूनिट से क्वेश्चन आएगा। अति लघु उत्तरी प्रश्न में जहां आपको 3 प्रश्नों के उत्तर लिखना है तो आंतरिक विकल्प रहेंगे, यानी अथवा में प्रश्न रहेंगे। तो आपको अथवा में प्रश्न रहेंगे तो 2 में से कोई एक प्रश्न आपको करना है और सारी की सारी यूनिट कवर की जाएगी। इसी तरह से लघु उत्तरी प्रश्न में जहां आपको
4 प्रश्नों के उत्तर लिखना है, वहां पर भी अथवा में प्रश्न मिलेंगे और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में भी अथवा में प्रश्न मिलेंगे। तो उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा और आपके पास बहुत चॉइस होगी, छोड़ने के लिए प्रश्न भी होंगे। तो जो बेहतरीन उत्तर जिन प्रश्नों के आप लिख सकते हैं उन प्रश्नों को चुन लीजिए और उत्तर लिखिए। आशा है इस जानकारी से आपकी एक समस्या का समाधान हो गया होगा। बहुत दिनों से आपके दिमाग में भी यह विचार उमड़ घुमड़ रहा होगा कि हे भगवान कैसे वोकेशनल कोर्स का पेपर होगा। तो मैंने आज आपको बता दिया और आपको यह बात बताने का अवसर मुझे करियर एडवाइस चैनल के प्लेटफॉर्म पर मिला। इसके लिए चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिए और सदैव इसके साथ बने रहिए। इधर कोई सूचना मिली और उधर वीडियो के माध्यम से समझाते हुए वह सूचना आप तक पहुंच जाएगी। आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं यह भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारी टीम कोशिश करके आपके लिए वीडियो बनाने का प्रयास करेगी। साथियों, एक वीडियो को तैयार करने और उसे एडिट करने के बाद अपलोड आदि करने में घंटों का समय लग जाता है। कहीं 5 से 10 घंटे के बीच में टाइम इन्वेस्ट होता है जब एक वीडियो आप तक पहुंचता है। वीडियो अच्छा लगा हो, उपयोगी हो तो आप अपने साथियों के साथ इसे साझा भी कर दीजिए। जानकारी को जितनी दूर दूर तक आप प्रसारित करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा और उन लोगों को भी लाभ मिलेगा। आप सभी को धन्यवाद, शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार।